इस वक्त बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चंपत राय के इस्तीफे का प्रस्ताव किसी और ने नहीं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी की तरफ से रखा गया। ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। अब सूचना यह है कि उस पर अब जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्रस्ताव रख लिया गया है, अब इस पर क्या वोटिंग होगी? सूत्र ये बता रहे इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। बिल्कुल इस बात की संभावना है कि जो प्रस्ताव बिल्कुल देखिए वही उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो प्रस्ताव गोविंद देव गिरी की ओर से रखा गया है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव के बाद जो ट्रस्ट में जो सदस्य मौजूद हैं उनकी वोटिंग कराई जाएगी और उस वोटिंग के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। टेक्निकली तौर पे अगर महासचिव पद से वो अगर हटाए भी जाते हैं, हालांकि एक जो क्लॉज है, जैसा कि ट्रस्ट में क्लॉज है कि वो अभी सदस्य रहेंगे, लेकिन महासचिव के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जबकि जो दूसरे सदस्य हैं अनिल मिश्रा, उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो साफ हो गया है कि अब जो मुहर है वो ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोटिंग में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, किसके पक्ष में वोटिंग की जाती है। आपसे कुछ देर बाद वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। रूबिका, एक सेकंड वापस दर्शकों के लिए, आप ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को तो क्योंकि वो मेंबर है तो ट्रस्ट से बाहर का रास्ता आपने ट्रस्टीशिप से इस्तीफा दे दिया है, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंपत राय पदाधिकारी भी है और ट्रस्ट के सदस्य भी है, उन्होंने इस्तीफा दोनों से दिया है कि केवल पद से दिया है? अगर पद से दिया है तो फिर तो वो रहते हैं ट्रस्ट के सदस्य, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर भी तो सवालिया निशान खड़ा होगा ना आशुतोष? बिल्कुल देखिए, ट्रस्ट के सदस्य के तौर पे भी अगर वो बने रहते हैं तो भी सवालिया निशान खड़ा होगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट में एक क्लॉज ये भी है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो अगर ट्रस्ट से उनको बाहर किया जाता है, वोटिंग से बाहर भी होते हैं, तो वो फिलहाल कुछ समय के लिए वो ट्रस्ट में रहेंगे, इसके बाद ही उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम अनिल मिश्रा की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है। चंपत राव को लेकर थोड़ा सा अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो सिर्फ पद से ही उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा वो, या फिर वो सदस्य के रूप में भी वो उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा पशुपेश बना हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रूबिका, विनोद भी हमारे साथ है, राकेश भी हमारे साथ है। विनोद, क्या सूचना आपको मिल रही है, क्या जानकारी अभी? देखिए बिल्कुल जो इस्तीफा है चंपत राय का और मिश्रा का, उस इस्तीफे को पर चर्चा हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि ये दोनों इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएंगे। चंपत राय अब दिल्ली जाएंगे, इनका प्रभार जो होगा, क्षेत्र जो होगा वो दिल्ली का होगा। वो बीएचपी से जुड़े रहेंगे। ट्रस्ट के बतौर सदस्य इस्तीफा था ये चंपत राय का भी और अनिल मिश्रा का भी, और इसलिए ये अगर इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, जो की खबरें आ रही हैं, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि शायद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में इसकी सूचना ऑफिशियली आ जाएगी। तो ये मतलब कुल मिलाकर विनोद, ट्रस्ट छोड़िए, अयोध्या से भी दोनों को बाहर जाना पड़ेगा अगर ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला ले लिया जाता है। तो न केवल ट्रस्ट के पद की बात कर रहे हैं हम, महासचिव की, चंपत राय को फिर अयोध्या भी छोड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली भेजा जाएगा। चंपत राय अब उत्तर प्रदेश, अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। अनिल मिश्रा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो ट्रस्ट से बाहर रहेंगे। वो अयोध्या रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे उसके बारे में फैसला नहीं है, लेकिन चंपत राय को लेकर शायद ये बड़ा फैसला हुआ है कि वो दिल्ली में रहेंगे। तो ये अभी जानकारी मिल रही है। अब चूंकि चर्चा उनके इस्तीफे के लिए कह रही है, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। लेकिन माना जा रहा है कि एक्सेप्ट हो सकता है, और एक्सेप्ट होता है तो फिर उनको दिल्ली भेजा जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ट्रस्ट की बैठक चल ही रही है, आधिकारिक तौर पर ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना प्रेस से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है। आपके जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्हीं के हवाले से ये तमाम खबरें हम दर्शकों को दे रहे हैं
टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को यह बता दे कि बड़ी खबर यह है, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं इनफैक्ट उनको अयोध्या से भी जाने के लिए कह दिया जाएगा। सिर्फ अयोध्या नहीं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ सकता है, उनको दिल्ली भेज दिया जाए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा, ट्रस्ट से अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो लगभग उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है। उनका भी इस्तीफा कबूल और मंजूर किया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है, ये संभव है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा गया है तमाम ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं उनके सामने कि भाई ये 2 इस्तीफे हमारे पास आए हैं, इन दोनों इस्तीफों को मंजूर किया जाना है कि नहीं। और दूसरा ये कि अब इनकी सदस्यता का क्या, क्योंकि सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया गया है। एक आध लॉ, ये बाय लॉ बताता है जिसमें सदस्य रह सकते हैं आप, तो क्या सदस्य रहेंगे? सूत्र ये बता रहे हैं कि ये भी संभव नहीं है। राकेश, आपके पास कोई सूचना? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर तो जानकारी नहीं, क्योंकि जब तक आगे बैठक में कुछ और तय नहीं होता है, ट्रस्ट कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी ना दे। लेकिन एक बात और है, जितनी बातें अभी तक हुई उनमें अगर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के भी पद से इस्तीफा दिया है तो उसमें भी एक क्लॉज है कि वो 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने तक चलेगा। तुरंत आज ही वो ट्रस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि बायलॉज इस तरीके के बने हुए हैं कि वो 1 महीने का गैप होता है, नोटिस होता है, फिर उसमें शायद दोबारा इस्तीफा देने पर भी संभवतः वोटिंग की प्रक्रिया होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। लेकिन 1 महीने का गैप लगता है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि क्या चंपत राय ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर यूपी छोड़ेंगे, अगर अयोध्या से बाहर जाते हैं तो वो तभी होगा जब वो ट्रस्ट छोड़ेंगे। ट्रस्ट में अगर रहेंगे तो इसका मतलब कि क्या वो भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले जरा ये बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ये बैठक चल रही है, इसमें शुरुआत महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अभी खत भी लिखा था, 2 पेज का वो बड़ा खत था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने कभी ट्रस्ट का 1 रुपया भी नहीं लिया है, जबकि मुझे इधर से उधर आना और जाना पड़ता है। वो उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव किस बात का था कि देखिए, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन दोनों के इस्तीफे को कबूल किया जाना या मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर फैसला होगा और फैसले के बाद ये भी फैसला होगा कि इनको यहीं रखा जाएगा, कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, न सिर्फ ट्रस्ट से बल्कि उत्तर प्रदेश से। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे, उनका अयोध्या से भी जाना लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन पंकज जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि ये सबसे बड़ी चोट राम भक्तों के साथ हुई है, अजय आलोक, आज की तारीख में ये बात तो सही है। राम भक्त बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी चोट हुई है और इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई फ्रंट सीट पर बैठ के और आपको सवाल कर रहा है, कटघरे में सवालों के खड़ा कर रहा है, तो वो कोई और नहीं, विपक्ष है, और वो करेगा, उसको मौका मिला है, क्यों छोड़ेगा वो आपको। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी से सवाल मेरा। करके किनारे हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि इसमें जो मध्य क्रम का बल्लेबाज है वो बिना जिताए लौटता नहीं है, तो ये दिखा रहा हूँ उसमें जुट गए। मैं कैसे कहूँ कि वो बल्लेबाजी मैंने की, मेरा कहना अच्छा नहीं, तो छोटा सा मामला हमारा गिलहरी प्रयास था। हम तो रामकाज में लगे थे, हम तो राजनीति थोड़ी करनी थी, हम तो रामकाज वाले हैं ना। अब वो जातिवाद करें या वो भाई भतीजावाद करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव अब पछता रहे होंगे कि एक ठो यादव हमारी वजह से फंस गया। हमने ओपनिंग बल्लेबाजी की, बीच में आ गए विराट कोहली और युवराज, और बीच में रोहित शर्मा आ गए, हिटमैनों की टीम आ गई। अब ये तो इन्होंने सोचा हम नेतागिरी करके किनारे हो जाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि इसमें जो मध्य क्रम का बल्लेबाज है वो बिना जिताए लौटता नहीं। हाँ, बताइए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। ये वही हैं जिन्होंने कार सेवा में 9 गोलियां खाई थी, जिनका नाम ले लेके ये विपक्ष के लोग बल्लेबाजी कर रहे थे, यही बयान दे रहे हैं कि टिन्नू यादव को आगे करके फंस गए अखिलेश यादव। ये हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात रूबिका जी, राम भक्तों की आस्था है,
ये कभी कम नहीं होती है, ये सातों जन्म में बढ़ती ही रहती है। इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट से लोगों को आघात हुआ है कि इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट कम हुआ है निश्चित तौर पे, क्योंकि चोरियां हुई और क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, जिसके कारण आज इस्तीफा हो रहा है, लोग ट्रस्ट से बाहर जा रहे हैं। इससे राम भक्ति में आसार नहीं हुआ। ये तो प्रोपेगेंडा और ये षड्यंत्र फैलाया गया, जैसे भी पंकज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया। मतलब खुलेआम नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई है, ट्रस्ट नहीं। ये ट्रस्ट बहुत पहले से चल रहा है। पंकज जी, इतने वरिष्ठ पत्रकारों के झूठ मत बोला कीजिए, वो भी प्रधानमंत्री का नाम मामले। ऑलराइट पंकज जी, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इनका सारा एजेंडा ये है, इनका सारा एजेंडा ये है कि राम मंदिर पे लोगों की आस्था कम हो जाए, राम मंदिर अयोध्या लोग जाना बंद करें। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने खुद की या नहीं? राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा थे। राम जन्मभूमि न्यास नहीं बनाया। हिंदू समाज फट गया। प्रधानमंत्री जी ने सभी शंकराचार्यों को इस पूरी प्रक्रिया से समाज की चिंता होने लगी। मुसलमानों की चिंता कीजिए ना। इतना बोली तब नहीं निकला था जब अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी हुई थी, तब बोली नहीं निकला। वक्फ करोड़ों अरबों लूट रहा था, उस पर बोली नहीं निकला। राम मंदिर पे बोली निकल रहा है आप लोग का। के सदस्यों की वक्फ बोर्ड में एक शब्द नहीं निकला। वक्फ में इंटरफेयर मत करो, लूटने दो। राम मंदिर में बड़ा दर्द हो रहा है, जिस मंदिर को आज तक झांकने नहीं गए। अरे ये सब कुछ नहीं, लोग रंगा सिया रहे हैं जी। एजेंडा ये था कि अयोध्या में लोगों की भक्ति कम हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहे। चलेंगे कृष्ण मंदिर बनवाने हमारे साथ? नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि विशाल में चलेंगे पंकज शर्मा? नहीं, बौद्धिक व्यवस्था हो जाएगी। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं है। बौद्धिक बारे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया मैंने आपको, उसका जवाब दीजिए ना। का भी है जो दूसरी उपासना पद्धति से मानते हैं। आप लोग हिंदू है ही नहीं। अल्लामा इकबाल तक ने लिखा, आप लोग वैसे ही हिंदू हैं जैसे राम भक्त जो है ना, जो चोरी कर रहे थे अयोध्या में। आप लोग भी वैसे ही हिंदू दम से है दुनिया में नाम है हिंद। राम के वजूद पर जो आप लोग अयोध्या में चोरी कर रहे थे, वैसे ही उसी कैटेगरी के हिंदू आप लोग भी हो। तो ये सिर्फ एक हिंदू समाज की धरोहर नहीं है। अयोध्या का राम इमाम हिंद है। इस पूरे ये देखिए इमाम हिंद बुला रहे हैं अभी भी। अरे हद हाल है। प्रभु श्री राम को इमाम हिंद बुला रहे हैं वाले लोग भी शामिल हैं। ये तो इनकी भक्ति है। इसलिए आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि कौन मंदिर के दर्शन को गया है नहीं गया। जिसके मंदिर आपका नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है, जो खुलेगा सरकार का या प्रधानमंत्री जी का भी नहीं है, मिलेगी भागने के लिए चलपत राय जी का भी नहीं है। पूरे देशवासियों की धरोहर है और सबको इस पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर इस तरह का आप लोग को मसला आया है तो कृपा करके उस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। उसको लीपा पोती आप करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी को इसमें और राजनीतिक नुकसान होगा। लिपा पोती हो रही है ये। पंकज जी, क्या आपने इस शब्द को नहीं सुना? अगर अजय आलोक लिपा पोती यहाँ कर रहे होते तो आपको लगता है कि आज हम उनसे ये प्रश्न नहीं कर रहे थे? अभी उन्होंने कहा एक शब्द, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। ये छोटा शब्द नहीं था? इज इट नॉट? इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कहा। अगर ये नहीं कहते तो मैं यहां बैठी थी, इनसे बार बार यही सवाल करती कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना, ये किसे बचाएंगे? बचा तो सकते